नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंसान खुद को सबसे अधिक बलवान समझता है। शायद इसी का परिचय देने के लिए वो अक्सर बेजुबान जानवरों का जुल्म उठाता है। लेकिन इंसानों के बीच भी कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो जानवरों के बारे में सोचते हैं। उन्हें ये पता है कि धरती जितनी हमारी है उतनी ही उन बेजुबानों की भी है। ऐसे ही कुछ लोग भिलवाड़ा जिले की कोटड़ी में हैं, जिसमें 1.5 साल पूर्व कस्बे के ही गौरव सुवालका के सामने तड़पते हुए पशु को देखा, जिसके बाद से पशु की तरफ सुवालका के मन में बेसहारा पशुओं के सहारे की अलख जाग गई। अपनी परवाह किए बिना दूसरों की मदद करना, अपने दुखों को भूलकर दूसरों को मरहम लगाना और बेजुबानों से प्यार करना ही इंसानियत है। कोटरी के सवाईपुर रोड पर युवा एनिमल रेस्क्यू टीम मिसाल पेश कर रही है। एनिमल रेस्क्यू टीम के सदस्य कोटरी के सवाईपुर रोड पर एक छोटा सा टैंक ओवर होम संचालित कर रहे हैं, जहां खुद ही अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा कर जानवरों का इलाज कर रहे हैं। कोटरी एनिमल रेस्क्यू टीम का मेंबर हूँ और हम पढ़ाई के साथ साथ ये गायों की रक्षा का काम करते हैं। गायों का कुछ भी बेजुबान जानवरों की कुछ हो रहा, ऑल एनिमल की कुछ भी हो रहा हो तो हम वापस हमें कोई भी सूचना है तो हम तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं, उनका इलाज करते हैं और जल्द से जल्द उनको ठीक करने की हम यह कामना रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी गायें ऐसे ही जिनकी बहुत सारों के पाँव में लग रही है, बहुत सारों के हाथों में लग रही है। एक अभी थोड़े दिन पहले एक लंपी वायरस चला था, उस लंपी वायरस के कारण बहुत सारी गायें मर गई थी, बहुत सारी गायें तड़पी थी। तो हमने यही सोचा था कि ये गायें जो मर रही है इनको हम बचाएं। हमारे मन के अंदर इनके लिए बहुत प्रेम है, गायों के लिए। हम अपने दिल से इनका रेस्क्यू करना चाहते हैं। हम दिन में पढ़ाई करते थे और रात में इनका रेस्क्यू करते थे। हमने काढ़ा बनाया, काढ़े पिलाए गायों को, हमने लड्डू बनाए, लड्डू खिलाए गायों को। हमने रात भर जाके गायों का रेस्क्यू किया। दिन में गायों को देखते, सुबह पढ़ाई करते, वापस स्कूल जाते। हमने कैसे भी करके गायों का रेस्क्यू किया और आज हमने कोटरी की आधे से ज़्यादा गायों का रेस्क्यू कर चुके हैं। और हम ऐसे ही चाहते हैं कि आसपास के गाँव में भी हम जाएं और हम गायों को रेस्क्यू करें। हम तो जैसे गौरव भैया ने और मैं थे तो वहाँ हुआ था जो टीम ने हमने शुरुआत की, उनके साथ मिलकर मैं भी था और दोनों ने मिलकर शुरुआत की। फिर हमने सोचा कि बाहर जा के भी हमने रेस्क्यू किया। तो फिर जहाँ रेस्क्यू करते थे वहाँ कोई हमें साथ नहीं देता था, कि उनको यूँ बोलते थे कि इनकी थोड़ी देर आप सुरक्षा कर लेना कि हम कल तक इसको ले के चले जाएंगे। फिर ऐसा कोई भी नहीं करता था। तो उसको या तो वो ज़्यादा सीरियस थी तो कुत्ते काट जाते थे, या कोई भी वो ज़्यादा सीरियस हो जाए तो मर भी जाती थी। तो हमने सोचा कि एक सेंटर बनाते हैं। तो सेंटर बनाने के बाद हमने वो जो सीरियस रहती थी गाय या कुत्ता, जो भी जानवर हो, उनको हम यहाँ लाते थे। यहाँ ला के उनका रेस्क्यू किया, उनको इलाज किया। इस टीम में पहले से जुड़ा हूँ इस काम में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कोटरी एनिमल्स नाम से भी कोई टीम है कोटरी में। वरना हमने अभी जो लंपी वायरस गया है उसमें हमने अनेकों गायों को लड्डू खिलाए, छिड़काव किया, फिटकरी का पानी वगैरह हर चीज़ इलाज किया। मतलब है कि गौशालाओं में तो अनेक लोग दान करते हैं, लेकिन ये बेजुबान पशु जो और घूमते हैं इनके लिए भी सभी को मिलकर एक कदम उठाना चाहिए। और अगर ये कदम उठाएंगे तो कोई गाय अलग या कोई भी अन्य पशु नहीं घूमेगा बाहर। और इसके लिए भी कोई डोनेशन करे। और ये आपकी सहायता ही एक ऐसा कदम है जो गौ माता को बचा सकती है। आज गौ माता हर क्षेत्र में पीड़ित है। गौ माता के लिए हर आदमी को अच्छा से अच्छा कदम उठाना चाहिए। कहीं भी कोई भी लावारिस गाय मिलती है तो हमारी टीम को कॉल करे, कुछ भी करे, तो नहीं फंसाए या खुद डोनेशन देके इसमें आपका सहायता प्रदान करें। एनिमल रेस्क्यू टीम कोटरी की नींव रखने वाले गौरव सुवाल का कहना है कि इंसानों की मदद करने वाले बहुत हैं, पर बेजुबानों की मदद को कोई आगे नहीं आता। गौवंश राजनीति का विषय बन चुकी है, जिसके चलते जगह जगह गौशालाएं खोली जा रही हैं। लेकिन गौवंश के अलावा भी कई जानवर हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। अक्सर कुत्ते, बंदर, पक्षी हादसों में घायल हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई आगे नहीं आता है और इसके लिए किसी को तो पहल करनी होगी। इसी सोच ने करीब 1.5 साल पहले इस समूह को जन्म दिया है।
मेरा बच्चा जब स्कूल गया था तो रास्ते में इसने कहीं एक्सीडेंट देखा था। गाय का एक्सीडेंट के बाद में ये घर पे आया और खाना भी नहीं खा पा रहा था। ये कह रहा था कि आज मेरे सामने गाय तड़प कर मर गई है। क्यों ना मैं इन बेजुबान गायों की सेवा करने के लिए एक टीम बनाकर इसका कार्य किया जाए ताकि इन बेजुबानों को हम सहायता प्रदान कर सकें। उसके बाद में इन्होंने 2-4 आदमी लड़के जो दिन में पढ़ाई करते थे और पढ़ाई के बाद में ये उन गायों की सेवा करने के लिए लग गए। आज की तारीख में इनके पास में टीम बढ़ गए 10-15 बच्चे हो चुके हैं और इनको प्रोत्साहन देखते हुए इनको मैंने एक सेंटर खोलने के लिए इनको जगह भी उपलब्ध कराई गई है। और जहाँ पे ये बेजुबान जितने भी जानवर हैं वहाँ से जहाँ पे भी कॉल आता है वहाँ से इनको लेकर आते हैं, अपने यहाँ से साधन लेके जाते हैं और वहाँ से लाके और उनकी दिन रात उनकी सेवा करते हैं। जेब में हीरो के बदले पत्थर न भर लेना, ये कर्म का बाजार है, सौदा दे कर लेना। न अन्न साथ जाएगा न धन साथ जाएगा, मुट्ठी बांध आया है पसारे हाथ जाएगा। इन बच्चों का जो ये कर्म आज मैंने देखा है और कई दिनों से कई महीनों से इनके जो बच्चों का जो कर्म है ये बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। बेजुबान जानवरों की जो सेवा परोपकार तो हम करते ही हैं, लेकिन नर सेवा नारायण की सेवा के साथ साथ ये बेजुबान जानवर जो कहीं पर भी गली में चाहे सड़कों पर जहां लोग सिर्फ देखते हैं और देख के चले जाते हैं, लेकिन ये बच्चे जहां भी इनको सूचना मिलती है चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू चाहे किसी के फोन के थ्रू या व्हाट्सएप पे किसी ने पिक भी डाल दी, क्योंकि इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है कोटड़ी एनिमल रेस्क्यू टीम, तो उस टीम के माध्यम से ये पहुंच जाते हैं बच्चे। और मैंने इनका काम देखा है, अच्छी तरीके से देखा और मैंने जब देखा है कि भाई अच्छा लगा मुझे और ऐसे कार्य करने के लिए आप सबको आगे आना चाहिए। छोटे छोटे युवा साथी अपनी पढ़ाई के साथ एक टीम बनाकर एनिमल रेस्क्यू टीम के नाम से कार्य कर रहे हैं, जिसमें बेजुबान जानवरों की पूरी तरह से सेवा की जाती है। सभी मिलकर गाय, बैल, कुत्ते आदि जानवरों की सेवा करते हैं। जिस उम्र में बच्चे जिंदगी के मजे ले रहे होते हैं, उस उम्र में छोटे बच्चों द्वारा इस प्रकार का कार्य देखकर बड़े लोग भी इनकी सफलता की कामना कर रहे हैं। बता दें कि गौरव सुवाल का कक्षा 12वीं साइंस का और सुनील सेन कक्षा 10वीं का विद्यार्थी है। दोनों ने मिलकर गौ सेवा करने की ठानी और अपने जेब खर्च से दवाइयों का बंदोबस्त किया। दोनों बीमार गोवंश की देखभाल करते हैं। उनके इस कार्य को देखकर लोकेश शर्मा, जो लंदन में कार्य कर रहे हैं, प्रभावित हुए और उन्होंने इसको डोनेशन देकर आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी कड़ी में इसके साथ अभिषेक शर्मा, जो वेटरनरी के छात्र हैं, साथ ही राहुल कानावट जुड़े और बीमार पशुओं की देखभाल करने लगे। हमने इंसानों की सेवा करते तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन जानवरों की सेवा करते बहुत कम नजर आएंगे। ऐसे ही हमारे साथ एक छात्र गुरु सवाल का जुड़े हुए हैं। गुरु जी, आपको ये सेवा करने का विचार मन में कैसे आया और आपने कैसे इनको टीम खड़ी किया? शुरुआती दौर में मैंने बस स्टैंड पे एक बैल को देखा जिसे एक बाइक वाले ने इतनी बेरहमी से घायल कर दिया था कि उसके लहूलुहान हो गया। वो उसका मतलब तड़प रहा था हमारे सामने। मेरा मित्र है सुनील सेन, उसने मुझे फ़ोन किया था। उसने मुझे बुलाया कि भाई हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। हमने लोगों से बहुत मदद मांगी कि इसे हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए, पर किसी ने कोई आगे होकर कोई आया नहीं। तो हमारे सामने वो तड़पते हुए मर गया। हमें बहुत दुख हुआ कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए था और हमने साथ में बैठ के एक युक्ति सोची, जिसके अंदर हमने एक टीम बनाई जिसमें हमने बेजुबानों के लिए जैसी गाय, कुत्ते, बिल्ली, जितने भी बेजुबान हैं, हमने उन सबकी सेवा करने का सोचा। शुरुआती दौर में हमने हमारे खुद के खर्च से ये टीम का मतलब शुरुआत की। इसमें हम दवाएं लाते थे, जो कुछ हमने यूट्यूब से देख के, कुछ हमने ऑनलाइन देख के, कुछ हमने डॉक्टर की राय लेकर ये काम शुरू किया। उसके बाद में हमने यह युक्ति, हमारी जो टीम है इसकी यह युक्ति हमने हमारे एक सर है योगेश सर जो भी लंदन में है उन्हें बताया, तो उन्हें भी यह चीज़ बहुत अच्छी लगी। उन्होंने हमें कुछ डोनेशन दिया और हमें दवाएं लाने की प्रेरणा दी। हम दवाएं लाए और हमने कई दूसरे गाँव में जाकर के भी गायों का, कुत्तों का, बैलों का, बिल्लियों का, अनेकों कई सारे जानवरों का हमने इलाज करना शुरू किया। जिसमें हमने कोटड़ी के आसपास के जो 10 किलोमीटर का आसपास का एरिया है उसमें हम जाते थे, जिसमें मुख्यतः फतेहगढ़, मानसिंह जी का झोपड़ा, उदलियास और देवरिया इत्यादि गाँव में जाके हम वहाँ जाके ट्रीट ऑन स्ट्रीट करते थे। जैसे कि हमने वहाँ के लोगों से भी कोई सहायता मिल जाती थी, बाकी कोई सहायता नहीं मिलती थी, तो हम 3 या 4 जने जाकर के हम उन गायों का और बैलों का इलाज करते थे। ये थे हमारे साथ गौरव सवाल का, जिन्होंने बताया कि सेवा करने का जज्बा हो तो
कोई कमी नहीं है। साधना टीवी से मैं दिनेश पारिक, कैमरामैन राजू रावना के साथ।